विकास जी, आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं उनकी बातों में दम है, वो सच है, वो कानून सम्मत और संविधान सम्मत है? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। जो घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन कह रहा है या शासन की ओर से कहा जा रहा है, हमें उसको प्रथम दृष्टया मानना चाहिए, उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन हम जैसे ही उसको प्रक्रियाओं से मैच करते हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं उससे जो मैच करते हैं, तो वो बातें जो है बहुत सी अविश्वसनीय अपने आप बन जाती हैं। जैसे अब ये सज्जन जिनको कि अभी मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और जो पकड़े गए हैं, वो तो अरेस्ट हो चुके हैं। तो अरेस्ट होने के बाद 181, 182, 183 की तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। भाई ये सब कार्रवाई प्रेशर डालने के लिए तब होती है जब कोई आदमी भाग रहा हो कानून से और हम उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे लगी और पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको तरह तरह से प्रेशराइज करते हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे जब व्यक्ति एक अरेस्ट हो चुका है और कोई भाग नहीं रहा है, तो उसको प्रेशराइज करने के लिए किसी कार्रवाई का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, एक्चुअली थोड़ी बड़ी पिक्चर को हमें देखना चाहिए। बड़ी पिक्चर ये है कि दो शब्द हैं, एक है कानून व्यवस्था और एक है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन, लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ। अच्छी व्यवस्था वही है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे हो, ओवरलैपिंग हो। यानी जो रूल ऑफ लॉ है वही लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है वही रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि तमाम पिछले सालों में जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट वगैरह के, जहां बार बार ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ जो है वो काफी डामाडोल है। आप ये एक क्लेम इनका है कि हमारी कानून व्यवस्था हम बेहतर कर रहे हैं। इस क्लेम को इनके वोटर्स ने भी एक्सेप्ट किया है। अगर मुझसे पूछिए तो इनसे पहले का जो रेजिम था अखिलेश यादव जी का, उस रेजिम में कानून व्यवस्था काफी डामाडोल थी और लोग जो है वह काफी उसको कमजोर मानते थे और उसमें पक्षपात भी तरह तरह के होते थे। और इस बिना पे कि हम कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, वो अच्छा करने के चक्कर में वो कानून व्यवस्था को इस तरीके से करते चले गए कि आज यूपी सरकार जो है वो बुलडोजर सरकार बन गई है। मतलब आप स्वयं ही मानते हैं कि साहब रूल ऑफ लॉ से हम कानून व्यवस्था नहीं चला सकते, तो बियॉन्ड लॉ जाके हमको कानून व्यवस्था चलानी पड़ेगी और बुलडोजर का सहारा लेना पड़ेगा। जब सरकार स्वयं ही इस बात को मान रही है, पुलिस प्रशासन स्वयं ही इस बात को मान रहा है, तो ये तो एक आपकी कमजोरी है या आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। देखो, जब ये मैं कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ और लॉ एंड ऑर्डर एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? ये 3 शब्दों से स्पष्ट होता है, एक सर्कल बनता है। एक है लेजिटिमेसी यानी आपकी वैधानिकता, दूसरी ट्रस्ट यानी आप में विश्वास, और तीसरा कोऑपरेशन यानी आपका आपस में परस्पर सहयोग। एक सर्कल बनता है। अगर जो एजेंट्स हैं कानून के, जैसे पुलिस है, अदालत है, जेल है, प्रोसिक्यूशन है, ये सारे के सारे अगर उनमें लेजिटिमेसी हो, उनको देखने से लगे कि हाँ साहब ये न्याय के लिए बने हुए हैं, तो एक ट्रस्ट आता है, पब्लिक का ट्रस्ट आता है, एक दूसरे एजेंसी का एक दूसरे में ट्रस्ट आता है और फिर परस्पर कोऑपरेशन होता है। ये तो एक वैलिड सर्कल बनता है। लेकिन यहाँ वैलिड सर्कल नहीं बन रहा है। यहाँ स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि जो समुदाय अफेक्टेड है उसका पुलिस में विश्वास नहीं है, पुलिस का कानून में विश्वास नहीं है, कानून जो है उस समुदाय को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब ये सर्कल जो ब्रेक हो रहा है और इस सर्किल के ब्रेक होने से क्या हो रहा है कि उसको पूरा करने के लिए आप बार बार बुलडोजर की व्यवस्था की बात करते हैं। बुलडोजर से आप कुछ तो कर लेते हैं, आप कोई असर डाल देते हैं, कोई लोग तालियां बजा देते हैं, कुछ वक्त ही आपका सिक्का भी जम जाता है, वो सब होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म उससे क्या होता है? लॉन्ग टर्म ये होता है कि आप एक ऐसी पुलिस बना रहे हैं जिसका कि लॉ में यानी कानून में विश्वास ही नहीं है। कभी कभी कहा जाता है ना कि पुलिस का वकार बड़ा होना चाहिए। पुलिस का वकार नहीं, कानून का वकार बड़ा होना चाहिए। पुलिस तो कानून का ही हिस्सा है। अगर कानून का वकार बड़ा होगा तो पुलिस का वकार अपने आप बड़ा होगा, अपने आप लोग आपके पास आएंगे, अपने आप लोग आपसे कोऑपरेट करेंगे। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि ये चीज, ये जो सर्किल है ये टूट रहा है वहां पे।
आपको वक्ती तौर पे लग रहा होगा कि साहब कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, लोग भी कह रहे होंगे साहब अच्छा है, अपराधियों के साथ ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, होना चाहिए। मैं भी पुलिस वाला रहा हूँ, अपराधी को देख करके और खासतौर पे ऐसे अपराधी को जो कि पुलिस के ऊपर ही अटैक कर रहे हों, तो हमारा भी कोई अच्छा नहीं लगता है। और ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, जहाँ पत्थर चलते हैं, डंडे मारने पड़ते हैं, गोलियों की नौबत आती है, वो बड़ी सेंसिटिव स्थिति होती है। उसको संभालना और उसको फेस करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। तो पुलिस वाले की जिंदगी तो कठिन होती है, लेकिन सहारा उसका जो असली है वो कानून ही है, ये हमें समझना चाहिए। कानून को तोड़ करके आप पुलिस को मजबूत नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप करना चाहें तो आपको लगेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता है। प्रेजेंट जो केस है इसमें डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो कोई कोर्सिव कार्रवाई नहीं है। मैं आज उनके एक सीनियर अफसर का, पुलिस अफसर का बयान देख रहा था, जिसमें वो कह भी रहे थे कि पुलिस इस कार्रवाई में शामिल नहीं है, ये तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज की कार्रवाई है, उनका नोटिस है, पुलिस तो खाली उनको सहयोग देने के लिए गई थी। इसलिए ये सारे तर्क की साहब इससे हम प्रेशराइज कर रहे थे। वैसे तो वो तर्क ही गलत है, क्योंकि जब आपने अरेस्ट ही कर लिया तो प्रेशराइज किस लिए कर रहे थे। जी 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 जी। स्टेटस है वो थोड़ा सा इतना मतलब राय साहब उसमें